हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सिलेक्शन वे के धमाकेदार दोस्तों प्लेटफॉर्म पर। और मैं दीपक तीर्थयानी आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। भाई कैसे हैं आप सभी लोग? सबसे पहले तो ये बताइए क्या हालचाल है आप लोगों के। नई शुरुआत आप लोगों के लिए जिस टॉपिक के साथ में होने वाली है उसका नाम है वेन डायग्राम, जो कि एक ऐसा टॉपिक है दोस्तों जो सीधा सीधा एग्जाम में आता है और बड़े ही कॉमन क्वेश्चंस इससे रिलेटेड बनते हैं। हमें पहले इसकी जानकारी होना बहुत जरूरी है कि टॉपिक का नाम क्या है और इसके कंसेप्ट क्या है। तो सबसे पहले आ जाइए भाई, सभी को वॉइस वगैरह क्लियर आ रही है ना? बस सबसे पहले तो ये बता दो कि यस सर, वॉइस वगैरह एकदम क्लियर। वेन डायग्राम, ठीक है। क्या पढ़ने वाले हो भाई साहब आप? वेन डायग्राम यानी कि वेन आलेख, ठीक है। तो देखिएगा भाई, वेन डायग्राम नाम से ही पता लग रहा है कि इसके अंदर हमारे पास डायग्राम्स होंगे यानी कि आलेख होंगे, ठीक। उसे हमें आइडेंटिफाई करना है और चीजों को बनाना है। जैसे मैं आप लोग इधर समझने की कोशिश करिएगा इसको। एक सिंपल जनरली मैं आपको बोलूं कि भाई कि ये भारत देश लिख दिया मैंने, ठीक है। यहां पर मैंने लिख दिया राजस्थान, करेक्ट। और यहां दे दिया मैंने आपको जयपुर, करेक्ट। ध्यान से देखिएगा, और जयपुर, ठीक। कि भैया ये है आपके पास भारत, राजस्थान और जयपुर, यानी कि इंडिया, राजस्थान और जयपुर। और चार ऑप्शन सपोज करिए मैंने आपको दे दिए। पहला ऑप्शन ये दे दिया, दूसरा ऑप्शन आपको मैंने दे दिया, ठीक है। दूसरा ऑप्शन लिख लीजिए, मान लीजिए ये दे दिया मैंने आपको, ये बी ऑप्शन दे दिया आपको, सी ऑप्शन दे दिया मैंने आपको, ये वाला, और डी ऑप्शन मान लीजिए सपोज करिए कि मैंने आपको दे दिया इस प्रकार से। तो वेन डायग्राम होता क्या है, पहले इसकी परिभाषा को समझते हैं दोस्तों, ठीक है। कि वेन डायग्राम आखिर होता क्या है। वेन डायग्राम का मतलब होता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ वर्ड्स, ठीक है, या रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट्स विद डायग्राम्स, ठीक है। वेन डायग्राम क्या होता है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ वर्ड्स या रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, विद द सुटेबल डायग्राम। डायग्राम के माध्यम से जो एलिमेंट, जो शब्द, जो वर्ड यहां पर लिखे हुए हैं, इनमें सबसे उपयुक्त जो है संबंध क्या बनने वाला है उसको दर्शाना, उस रिलेशन को जो हम डायग्राम के माध्यम से दर्शाएंगे उसी को हमें आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। अब आप ध्यान से देख लीजिए, जैसे यहां पे आपको पता लग रहा है कि हाँ यार भारत एक देश है, भारत देश के अंदर राजस्थान एक राज्य है, ठीक है। अंदर है ना भाई, ये राजस्थान राज्य क्या है? अंदर है भाई साहब उसके, भारत के, ठीक है। और जयपुर जो है वो राजस्थान के भी अंदर है। तो इसका मतलब सबसे आउटर लेयर जो होनी चाहिए इस हिसाब से वो क्या होना चाहिए? इंडिया का आई। फिर उसके बाद अंदर वाली जो लेयर होनी चाहिए वो किसके लिए होनी चाहिए? राजस्थान के लिए आर। और सबसे अंदर वाली जो लेयर है वो होनी चाहिए दोस्तों आपकी जयपुर के लिए जे, ठीक है। क्योंकि जयपुर ऑलरेडी इंडिया के अंदर तो है ही सरी, लेकिन वो राजस्थान के अंदर है, और राजस्थान अपने आप में किसके अंदर है? इंडिया के अंदर है। तो सबसे सुटेबल डायग्राम क्या हो गया? ए ऑप्शन हो गया। इस बी ऑप्शन का मतलब क्या है? इस बी ऑप्शन का मतलब तो ये है कि कुछ कुछ पोर्शन ही कॉमन है, दो चीजें तो ऐसी हैं जिनमें कुछ कॉमन भी नहीं है। तो ये तो बिल्कुल ही रॉन्ग है। अब आप देख लीजिए कि अगर इस बाहर वाले को हम इंडिया ले लेते और जयपुर और राजस्थान को अलग अलग ले लेते तो आप कहते कि सर जयपुर और राजस्थान, जयपुर तो राजस्थान के अंदर ही है, अलग कैसे हो गए? सही है कि नहीं? करेक्ट है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। फिर अगर आप कहते हैं कि इंडिया का कुछ पोर्शन, राजस्थान का कुछ पोर्शन और जयपुर का कुछ पोर्शन आपस में कट करेगा, कॉमन है, तो आप बोलोगे कि भाई साहब कॉमन में थोड़ा सा ही कट क्यों करेगा, जबकि जयपुर तो पूरा ही राजस्थान के अंदर है ना, राजस्थान तो पूरा ही इंडिया के अंदर है ना, ठीक है। तो इस हिसाब से सबसे सुटेबल डायग्राम कौन सा हुआ? तो हमें सबसे सुटेबल डायग्राम की ओर जाना होता है। ये बात आपको समझ में आ गई कि नहीं आ गई? सबसे पहले तो ये बता दो सबसे पहले तो आप लोग मुझे ये बता दें कि यस सर ये बात मुझे समझ में आ गई। सभी बच्चे बता दें, एक बार थम्स अप करके बता दें वो भी कि यस सर बिल्कुल मजेदार चीजें हैं, शानदार चीजें हैं। देखते हैं इधर, ठीक है। अब आप एक एक करके हम समझते हुए चलेंगे कितने डायग्राम्स बन सकते हैं, क्या क्या बन सकते हैं, उन सब पर हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। करेक्ट है, बात समझ में आ रही है? ओके गाइस, अब चले सबसे पहले डायग्राम पे चलते। ये वाला डायग्राम, इसका एग्जाम्पल मैं आपको दे चुका हूं,
पर हालांकि फिर से मैं देना चाहूंगा, अभी अभी दिया मैंने आपको। चलिए मैं अब ले लेता हूं एशिया। क्या ले लिया मैंने? एशिया। एशिया, उसके बाद ले लो इंडिया और दिल्ली। एशिया के अंदर इंडिया है, इंडिया के अंदर क्या है? दिल्ली है। ठीक है, तो ये डायग्राम सूटेबल हो। सेकेंड डायग्राम, मान लीजिए मैंने ये ले लिया और ये ले लिया, ये ले लिया, ठीक, करेक्ट। देखिए मैंने आपको बोला परिवार, फैमिली, एग्जाम्पल देखिएगा, मैंने बोला आपको फैमिली, फैमिली और उसके बाद मैंने बोला आपको हस्बैंड, वाइफ। ठीक है, करेक्ट है, अर्थात परिवार, और उसके बाद मैंने आपको दे दिया पति, और यहां दे दिया मैंने आपको पत्नी। ठीक है, राज बोल रहे हैं सर आई एम बैक, मैं फिजिकल देने गया था, बहुत बहुत बधाई आप। चलिए ध्यान से देखिएगा भाई, इधर फैमिली, हस्बैंड, वाइफ। आ जाओ भाई, फटाफट फटाफट से बताइएगा। सही है, परिवार है, परिवार में क्या होगा? पति भी होगा, पत्नी भी होगा, करेक्ट है कि नहीं? है ना, परिवार में कौन होगा? पति भी होगा, पत्नी भी होगा दोस्तों, यस और नो, करेक्ट। चलिए नेक्स्ट आगे देखिएगा, मैंने आपको दे दिया मान लीजिए ये वाला डायग्राम, जिसके अंदर वो इस प्रकार से चीजों को कट करेगा। एग्जाम्पल के तौर पे देखना दोस्तों, मैंने आपको बोला महिला अर्थात फीमेल, फिर मैंने आपको बोला पुलिस, और फिर मैंने आपको बोला इंजीनियर। ठीक है, मैंने आपको क्या बोला? महिला, फिर मैंने आपको बोला पुलिस, और फिर मैंने आपको क्या बोला? इंजीनियर। ठीक है, करेक्ट। तो आप बोलेंगे कि यस सर, ये बीच वाला जो पोर्शन है, ये बीच वाला पोर्शन फीमेल को रिप्रेजेंट करेगा। दुनिया की क्या सारी पुलिस फीमेल है क्या? जी नहीं, कुछ पुलिस होंगी जो फीमेल भी होंगी। ठीक है, क्या दुनिया के सारे इंजीनियर फीमेल है क्या? नहीं, सारे इंजीनियर फीमेल नहीं है, कुछ इंजीनियर होंगे जो महिला होंगे अर्थात फीमेल होंगे। और पुलिस और इंजीनियर दोनों तो अलग अलग होते हैं ना, तो सबसे सुटेबल डायग्राम क्या हो गया? सबसे बेस्ट डायग्राम क्या हो गया? सही है, जल्दी से देखिए, फटाफट से देखिए। सर अब कंफर्म हो गया कि क्लास लाइव है। चलिए बहुत बहुत बधाई हो आपको, आ जाइए। हाँ तो जल्दी से बताना, ये फीमेल पोर्शन है, सही है, ये फीमेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, बीच वाला पोर्शन महिला। और कुछ पोर्शन है, ठीक है, ध्यान से आप लोग देख सकते हैं, पुलिस, कुछ पोर्शन है जो पुलिस जो है, ठीक है, पुलिस का होगा, ऑब्वियस सी बात है, सारी पुलिस भैया फीमेल थोड़ी है, मेल पुरुष मेल भी तो है, सही है कि नहीं? करेक्ट है, तो इसी प्रकार से आप लोगों को सोचना है। जल्दी से आप देखेंगे इंजीनियर्स को, आप लोग देखेंगे सारे इंजीनियर भाई साहब महिलाएं थोड़ी ना है, कुछ इंजीनियर होंगे जो महिलाएं होंगे। और पुलिस और इंजीनियर ये तो दोनों अलग अलग है ना, सही है कि नहीं? ये क्या है, दोनों अलग अलग है, करेक्ट है, वेरी गुड। चलिए आ जाइए, ABC। अब देखिए अगला डायग्राम देखिएगा इधर एक बार। अब देखिए ये डायग्राम कहां यूज होता है? जहां सब एक दूसरे को काट रहे होते हैं, ठीक है, इस प्रकार का डायग्राम, जहां पे सब एक दूसरे को थोड़ा थोड़ा कट कर रहे होते हैं। ये एक्चुअली में दोस्तों हॉबीज के लिए यूज होता है, सही है ना, जब हमारे प्रोफेशन या हमारे कार्य एज अ हॉबी हम लोग करने लगे, ठीक है, उस प्रकार से याद रखिएगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा भाई साहब, ध्यान से देखिएगा, ये डायग्राम को देखिए, ऐसा नहीं लग रहा कि यार ये इसको भी कट कर रहा है, ये इसको भी कट कर रहा है, ये वाला इसको भी कट कर रहा है, ये इसको भी कट कर रहा है, और ये तीनों में कुछ ना कुछ कॉमन है, सही है कि नहीं? करेक्ट है। तो मैंने आपको बोला कि भाई साहब सपोज करिए मैं बोलता हूं टीचर, एक वर्ड देता हूं मैं टीचर, टीचर प्लेयर, टीचर प्लेयर, और मैंने एक वर्ड दे दिया सिंगर, टीचर प्लेयर सिंगर, अर्थात अध्यापक, अध्यापक, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ये बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, खिलाड़ी, अध्यापक, खिलाड़ी, करेक्ट, और मैंने आपको दे दिया सिंगर अर्थात गायक, ये मैंने आपको दे दिया गायक।
अब आप ध्यानपूर्वक देखो, एज अ हॉबी, अगर किसी व्यक्ति की हॉबीज से रिलेटेड अगर चीजें हैं, तो क्या एक टीचर प्लेयर नहीं हो सकता? परंतु क्या सारे दुनिया के टीचर प्लेयर हैं क्या? क्यों खिलाड़ी क्रिकेट खेलता है तो क्या भैया वो पढ़ा नहीं सकता क्या? कहीं जा नहीं सकता? वो टीचर नहीं बन सकता? इससे थोड़ी है, ठीक है। सिंगर, क्या सिंगर टीचर नहीं हो सकता या सिंगर प्लेयर नहीं हो सकता? तो ये एज अ हॉबीज चीजें हो सकती है। जब एज अ हॉबी होती है ना, जैसे अभी मान लो कि मैं आपको ये दे देता, सपोज करिए मैं आपको बोल देता भाई साहब इंजीनियर, ध्यान से देखना, अभी मैं मान लो आपको दे देता, अभी इंजीनियर दे देता, डॉक्टर दे देता, क्या दे देता? इंजीनियर दे देता, डॉक्टर दे देता, और दे देता मैं आपको पुलिस। करेक्ट, यानी कि भैया अधिवक्ता, इंजीनियर को बोला जाता है वैसे हिंदी में अधिवक्ता, डॉक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं? चिकित्सक, चिकित्सक, और पुलिस को तो पुलिस ही बोलेंगे भाई साहब, है ना। अब आप ध्यानपूर्वक अच्छे से देखना यार, अब ये एज अ हॉबी नहीं हो सकता ये काम। इंजीनियर बनना, डॉक्टर बनना, पुलिस बनना, ये प्रोफेशंस में आ गए भाई साहब, ये प्रोफेशनल चीजें हो गई। अब थोड़ा दिमाग लगाओ आप भाई। इंजीनियर बनने के लिए अपन को प्रोफेशनल कोर्स करने पड़ेंगे भैया, बीटेक की डिग्री लेनी पड़ेगी, तो ये कि नहीं? करेक्ट है, ध्यान से देखें। डॉक्टर भैया, डॉक्टर बनने के लिए भैया आप लोग समझने की कोशिश करिए, इसके लिए भी आपको डिग्री लेनी पड़ेगी भैया, प्रोफेशनल कोर्स हो गए। पुलिस बनने के लिए भी दोस्तों आपको एग्जाम क्रैक करने पड़ेंगे, ऑब्वियस सी बात है ना। तो तीनों अलग अलग प्रोफेशन हो गए। नलिनी भालो आछो एकदम आसो, देखो इधर, इंजीनियर बनना, डॉक्टर बनना, पुलिस बनना, भैया तीनों को देखेंगे तो तीनों को आप लोगों को समझ में आएगा कि यार ये तीन अलग अलग प्रोफेशंस हैं। तो ये करेक्ट है कि नहीं है? ये तो भैया बहुत सारे मतलब अलग अलग प्रोफेशंस हैं, और अगर ये अलग अलग प्रोफेशन है तो ये एक दूसरे में मिक्स नहीं हो सकते, तीनों को अलग अलग बनाना पड़ेगा इसका डायग्राम। ये तीन चीजें जरूर है पर तीनों अलग अलग है, इंजीनियर बनना, डॉक्टर बनना, पुलिस बनना, ठीक है। लेकिन टीचर, प्लेयर और सिंगर, भैया सारे दुनिया के सारे टीचर मैंने मान लिए चलो प्लेयर नहीं है, परंतु कुछ टीचर तो ऐसे होंगे जो क्या होंगे? प्लेयर होंगे, और कुछ प्लेयर ऐसे होंगे जो सिंगर होंगे, कुछ सिंगर ऐसे होंगे जो टीचर होंगे, और कुछ ऐसा भी पोर्शन होगा जो टीचर भी हो, प्लेयर भी हो, सिंगर भी हो। ये एज अ हॉबी आपने यूज किया, ये क्या हॉबीज से रिलेटेड? ये क्वेश्चन क्या है? हॉबीज से रिलेटेड है, लेकिन ये भैया प्रोफेशनल है भाई साहब। ये क्या है? प्रोफेशनल है, प्रोफेशनल कोर्सेज करने पड़ते हैं इसके लिए। प्रोफेशनल, ये एज अ हॉबी आप लोग कर सकते हो, पर इसको प्रोफेशनल कोर्सेज में सारी चीजें क्या हो जाएगी? अलग अलग हो जाएगी, ठीक है। सॉरी यार, अभियंता होता है ना, अधिवक्ता नहीं होता। एडवोकेट का मतलब होता है अधिवक्ता, तो ये होता है अभियंता, है ना। क्या बोलते हैं इसको? अभियंता। चलिए आज ही नेक्स्ट अगला देखेंगे दोस्तों। ये डी हो गया, ये ई हो गया। एफ वाला देखिए, इस प्रकार का एक डायग्राम बनता है। करेक्ट, इसके लिए क्या हो सकता है? इसके लिए जैसे एक नॉर्मल सा एग्जांपल मैं दे रहा हूं आपको, सरीसर्प, रेप्टाइल, ठीक है। क्या दे दिया? रेप्टाइल, सरीसर्प। फिर मैंने आपको दे दिया लीजार्ड, लीजार्ड जिसको मैंने बोल दिया दोस्तों छिपकली, ध्यान से देखना, लीजार्ड, छिपकली। और फिर मैंने आपको दे दिया यहां पे, ठीक है, ले लेते हम लोग, कुछ भी ले लो, कैट ले लो, कैट अर्थात बिल्ली। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्या है रेप्टाइल्स कैटेगरी। साइंस में हम लोग जानते हैं कि पूरे के पूरे साइंस को दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, एक है मैमल, सॉरी एक है एनिमल, मतलब एनिमल में सारे ही आ गए, प्लांट्स और ह्यूमंस, या फिर एनिमल्स बोल सकते हैं। पूरी की पूरी साइंस को दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, एक है भाई साहब एनिमल्स, है ना, एनिमल्स, और एक है प्लांट्स। करेक्ट है कि नहीं? यस और नो? ध्यान से सुनिएगा, पूरी की पूरी साइंस को हमने दो पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया, एक है क्या है एनिमल, दूसरा है प्लांट्स, ठीक है, बॉटनी, जूलॉजी। अब आप लोग ध्यान से एक चीज याद रखिएगा कि भैया अब एनिमल्स के अंदर दुनिया के सारे एनिमल्स आ गए। हम लोगों ने बचपन में एक लाइन जरूर पढ़ी होगी दोस्तों, जब अपने सोशल साइंस पढ़ना स्टार्ट किया होगा, कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है ना, ह्यूमन इज अ सोशल एनिमल। तो हम घुल मिल के रहते हैं, लेकिन हम कौन सी कैटेगरी में आते हैं? एनिमल कैटेगरी में ही आते हैं, याद रखिएगा। ऐसे बहुत सारे जितने भी रेंगने वाले हैं, सरीसर्प जो हैं, उड़ने वाले पक्षी जो हैं, जल में जाने वाले एक्वेटिक जो हैं, ठीक है, करेक्ट है कि नहीं? मैमल्स जो हैं, जो अंडे नहीं देते, बच्चे देते, अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या है? एनिमल कैटेगरी में ही आते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, लिजार्ड, लिजार्ड को किस कैटेगरी में रखा हुआ है हमने? सरीसर्प में रखा हुआ है।
वे जानवर जो रेंगते हैं और रेंगते हैं, परंतु याद रखिएगा एक चीज, अगर इनके पैर हैं और पैर होने के बावजूद शरीर के आगे का भाग अगर जमीन के टच है तो वो सरीसृप कहलाते हैं। अब जैसे सांप तो पूरा ही भाई साहब जमीन के टच रहता है तो वो रेंगता हुआ ही चलता है, हमको उसको सरीसृप की कैटेगरी में रखने में कोई दिक्कत नहीं। परंतु ऐसे भी बहुत सारे जानवर हैं भैया जो रेंगते नहीं है, उनके पैर होते हैं। जैसे छिपकली, छिपकली जो दीवारों पर चलती है दोस्तों, उसके पैर होते हैं, लेकिन उसके शरीर का आगे का भाग कहां टच होता है, जमीन के टच होता है या दीवार के टच हो रहा होता है ना, इसलिए उसको सरीसृप कैटेगरी में रखा है। ऐसे ही मगरमच्छ को, ठीक है, याद रखिएगा, घड़ियाल को, इन सबको हमने किस कैटेगरी में रखा हुआ है, रेप्टाइल कैटेगरी में रखा हुआ है। कछुआ जो है इसको भी किसमें, रेप्टाइल कैटेगरी में रखा हुआ है, क्योंकि इसके शरीर का आगे का भाग कहां टच होता है, जमीन के टच होता है। ठीक है, क्लियर है कि नहीं है? सभी लोग जल्दी से बता दिए, फटाफट से एक बार थम्स अप कर देंगे, तुरंत प्रभाव से बता दो कि यस सर बिल्कुल सही, ये हो गया। अब यहां पर देखिएगा दोस्तों, एक और डायग्राम देखिए। मान लीजिए दोस्तों ये है और ये है, और इस बार ये जो गोला बाहर था ना, ये इसको थोड़ा सा ऐसे कट कर रहा है सपोज पे। ठीक है, ध्यान से देखिए, ये ले लिया, ये ले लिया और ये इस प्रकार से कट कर रहा है। तो इसका एग्जांपल समझने की कोशिश करिए आप, इसका एग्जांपल समझिएगा, ध्यान से देखिए। जैसे कि भाई साहब मैंने बोला वुमेन, एक वुमेन मदर, वुमेन मदर पुलिस, महिला मां और पुलिस। दिख रहा है क्या भाई, दिख तो रहा है ना, महिला मां पुलिस, ये दे दिया मैंने। ध्यान से देखिए, मैंने बोला महिला मां पुलिस, ये लीजिए, ये मैंने दे दिया आपको, महिला मां पुलिस। अब एक बात बताओ आप, दुनिया की जितनी भी माएं हैं वो सब कौन है, महिला तो है ही ना, परंतु दुनिया की क्या सारी महिलाएं मां है क्या दुनिया की सारी महिलाएं मां बन गई, नहीं ना, परंतु दुनिया की जितनी भी मां बनी है वो सब कौन है, महिला तो है ही ना। तो इसका मतलब ये बाहर वाला पोर्शन किसको रिप्रेजेंट करेगा, वुमेन को रिप्रेजेंट करेगा, और ये अंदर वाला पोर्शन किसको रिप्रेजेंट करेगा, मदर को रिप्रेजेंट करेगा। अब बात आती है पुलिस की, क्या दुनिया की सारी पुलिस क्या महिलाएं ही है क्या? आप बोलोगे नहीं सर कुछ तो होंगी, लेकिन परंतु कुछ पुलिस ऐसी भी होगी ना जो मां भी हो महिला भी हो। दुनिया की सारी पुलिस क्या मां होगी? नहीं, दुनिया की कुछ पुलिस ऐसी होगी जो मां होगी, तो बाय डिफॉल्ट क्या है, महिला तो हो ही गई। ठीक है, ये प्योर महिला की, कुछ पुलिस महिला होगी। अगर इसको भी कट कर दिया तो इसका मतलब पुलिस जो है महिला है, मां भी है। ठीक है, और कुछ पुलिस जो है जो महिला और मां दोनों ही नहीं है, ये बाहर का पोर्शन होगी। ठीक है, बात समझ में आ गई कि नहीं? क्लियर है? इस प्रकार से भी डायग्राम बन सकता है। अब आप ध्यान पूर्वक देखिएगा, आ जाइए दोस्तों फटाफट से, बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट अब आपको सिखा रहा हूं, पूरा फोकस यहां पे होना चाहिए। ये एक डायग्राम ऐसा बनता है दोस्तों जो बड़ा ही कॉमन होता है। ठीक है, बड़ा ही कॉमन होता है भाई साहब, जैसे ये इस प्रकार का डायग्राम, मतलब दो अलग अलग गोले हैं लेकिन उनमें एक चीज ऐसी है जो दोनों में कॉमन है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपके लिए लिख देता हूं हरियाणा, हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़। ठीक है, मैंने क्या ले लिया, हरियाणा, हरियाणा, पंजाब और ये दे दिया मैंने आपको चंडीगढ़। ठीक, अब आप लोग थोड़ा दिमाग लगाइए कि चंडीगढ़ जो है वो दोनों की ही राजधानी है दोस्तों, पंजाब और हरियाणा। सही है कि नहीं है? करेक्ट है। तो देखिए पंजाब भाई साहब हरियाणा तो नहीं है, आपको पता है कि पंजाब हरियाणा तो नहीं है, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन चंडीगढ़ दोनों में ही कॉमन है। सही है, वो हरियाणा में भी कॉमन है, वो पंजाब में भी कॉमन है, तो ये वाला डायग्राम बन जाए। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? क्लियर है कि नहीं? जल्दी से बता दीजिए फटाफट से, है ना, फटाफट से बता दीजिए दोस्तों, करेक्ट है कि नहीं है? यस सर बिल्कुल ये वाला डायग्राम बन सकता। चलिए आइए अभी फिलहाल हम लोग करते हैं इंसर्ट फाइल को और करते हैं क्वेश्चंस धमाकेदार तरीके से। आ जाइए।
ये टाइप 1 हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अभी, ठीक है। आ जाइए दोस्तों, फटाफट से कुछ क्वेश्चंस करेंगे और उनके जवाब देंगे। 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, ठीक है, उससे थोड़ी सी चीजें क्लियर करेंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ए बी सी डी, चलिए बनाइए। लायन, डॉग और एलिफेंट क्या आएगा दोस्तों, जल्दी से बता दीजिए। जल्दी बता दीजिए दोस्तों फटाफट से। जल्दी बता दीजिए फटाफट से। लोयन, डॉग और एलिफेंट क्या बनेगा दोस्तों? ऑब्वियस ही बात है, लोयन अलग है यार, डॉग अलग है, एलिफेंट अलग है, हैं सारे के सारे ये मैमल, लेकिन भाई साहब लोयन, डॉग और एलिफेंट हैं तो अलग अलग जानवर ना, और अगर अलग अलग जानवर है तो कौन सा डायग्राम टिक करेंगे? ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके पास में, आलू, सब्जियां और अंगूर। तो आप सभी लोगों को पता है कि आलू को किस कैटेगरी में रखा हुआ है दोस्तों, हमने आलू को हमने सब्जी की कैटेगरी में रखा हुआ है, और अंगूर जो है वो फ्रूट है। अंगूर जो है दोस्तों वो क्या है? फ्रूट है। तो कौन सा डायग्राम बनेगा? ये पहला है ए, ये बी है, ये सी है और ये डी है, ठीक है। तो कौन सा बनेगा दोस्तों? ये आपका आंसर बनेगा। नेक्स्ट अगला आ जाइए फटाफट से बनाइए। चीता, पक्षी और चील क्या आएगा भाई साहब? चीता, पक्षी और चील आएगा भाई। अब आप कहेंगे दोस्तों चील जो है सर वो एक पक्षी है, चीता जो है वो अलग हो जाएगा, ठीक है, करेक्ट है कि नहीं है? चील क्या है? पक्षी है। अच्छा चलो यहां पे जब एग्जांपल चल ही रहे हैं तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि चमगादड़ जो है वो पक्षी नहीं है, याद रखिएगा, ठीक है ना। चमगादड़ पक्षी नहीं है, याद रखिएगा, ये पक्षी नहीं है, बर्ड नहीं है ये। चमगादड़ क्या है? ठीक है, चमगादड़ पक्षी नहीं है। चमगादड़ क्या है? चमगादड़ एक स्तनधारी जीव है। स्तनधारी जीव को हम कहते हैं मैमल, ठीक है। क्या बोलते हैं? मैमल बोलते हैं भैया, स्तनधारी जीव बोलते हैं, ये बर्ड नहीं है। अर्थात चमगादड़ जो है पक्षी नहीं। पक्षी की क्या कैटेगरी होती है? पक्षी वो होता है जिसके पंख होते हैं और अंडे देता है। तो इसका मतलब चमगादड़ के पहली बात तो पंख नहीं होने चाहिए, बिल्कुल पर उड़ कैसे रहा है वो? उसके हाथों का शेप ऐसा होता है कि पंखों जैसा प्रतीत होता है, यानी वो जंप जो मारता है ना, उस जंप की स्पीड इतनी तेज होती है कि वो हमें उड़ता हुआ प्रतीत होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा चमगादड़ पक्षी नहीं है, याद रखिएगा, स्तनधारी जीव है। और दूसरी चीज सैम, ब्लू व्हेल। अब ब्लू व्हेल आप बोलोगे कि सर ये एक्वेटिक है, ये मछली की कैटेगरी में आनी चाहिए, तो यहां याद रख लीजिएगा ब्लू व्हेल मछली नहीं है, मछली की कैटेगरी में नहीं आता। दुनिया की और जितने भी हैं मछलियां वो सब मछलियां हैं जो उसमें रहती हैं, शार्क वाक वो सब मछलियां हैं दोस्तों, ठीक है, पॉम्पलेट वगैरह ये सब मछलियां हैं, लेकिन ब्लू व्हेल मछली नहीं है। ब्लू व्हेल भी क्या है? स्तनधारी जीव है। ब्लू व्हेल भी याद रखिएगा स्तनधारी जीव है, अर्थात ये भी मैमल है। ये भी क्या है? मैमल है। और ये दुनिया का सबसे बड़ा वो मैमल है जो जलीय भी है, एक्वेटिक भी है। अगर बोले कि ब्लू व्हेल जलीय है, हाँ तो हाँ जलीय है, जल में रहती है, लेकिन ये स्तनधारी जीव है, यानी ये भी अंडे नहीं देता, बच्चे देता है। जो स्तनधारी जीव होते हैं वो बच्चे देते हैं और अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। आ जाइए नेक्स्ट अगला देखिए, केले, सेब और अंगूर। अब केला ले लें, सेब ले लें या अंगूर ले लें, सारे के सारे क्या है भाई साहब? ये फ्रूट की कैटेगरी में आएंगे सर। आप बोलोगे कि सर इनको फ्रूट की कैटेगरीज में रखा जाएगा, करेक्ट है कि नहीं है? केला हो, सेब हो या अंगूर हो, हैं तीनों अलग अलग चीज और ये सारे के सारे फ्रूट की कैटेगरी में है। नेक्स्ट डॉग्स, कैट्स और लेब्राडोर। चलिए अब दोस्तों बड़ी इंटरेस्टिंग चीज हो जाएगी, ये मजा आ जाएगा आपको, याद रखिए। कुत्ता, बिल्लियां और लेब्राडोर, परंतु वो रेप्टाइल कैटेगरी में आता है। सेम टू सेम मगरमच्छ हो गया, घड़ियाल हो गया, ऐसे देखिए कुत्ता, बिल्लियां, लेब्राडोर। तो देखिए डॉग्स, कैट और लेब्राडोर। तो लेब्राडोर जो है वो क्या है दोस्तों? एक डॉग की प्रजाति, आपने सुना होगा। लेब्राडोर क्या है भाई साहब? डॉग की कैटेगरी में आता है। और बिल्लियां अलग हो गई, तो देखिए लेब्राडोर डॉग की कैटेगरी में आ जाएगा और कैट जो है अलग हो जाएगा। तो कौन सा डायग्राम आप लोग करेंगे दोस्तों, जल्दी से बता दीजिए। 4 डायग्राम आपके पास में थे, कौन सा डायग्राम आ गया? सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इंडिया, तमिलनाडु, चेन्नई। तो आप सभी को पता है, जल्दी से बता देंगे दोस्तों। इंडिया, तमिलनाडु, चेन्नई क्या डायग्राम बनेगा? ऑब्वियस ही बात है, तमिलनाडु किसके अंदर है? भारत देश के अंदर ही है, और चेन्नई इसके अंतर्गत हो गई दोस्तों, ठीक है। ये पहला डायग्राम, ये दूसरा डायग्राम, तीसरा, ये चौथा। जल्दी से बताइए फटाफट से क्या आएगा? भारत, तमिलनाडु और चेन्नई, जल्दी बताइए।
चेन्नई है, सही है ना। तो देखिए यहाँ पे बहुत सारे बच्चे बी आंसर दे रहे हैं, तो बी भैया इसका मतलब आप चेन्नई को तमिलनाडु के अंदर नहीं ले रहे, कर्नाटक में ले रहे हो क्या भाई चेन्नई को? क्या आदमी हो यार, तमिलनाडु की राजधानी क्या है भैया? चेन्नई तो है, और भारत उसके अंतर्गत हो गया। ठीक है, तो सारे एक दूसरे के अंतर्गत हो गए ना। अभी अभी थोड़ी देर पहले ही तो ऐसा एग्जांपल दिया था मैंने आपको, भारत राजस्थान जयपुर, वही तो चल रहा है। नेक्स्ट आगे देखिए, मैकेनिक चपरासी वकील। मैकेनिक चपरासी वकील, बड़ा ही शानदार प्रश्न है, सोच समझ के आराम से करिएगा। ए डायग्राम, बी डायग्राम, सी डायग्राम, डी डायग्राम। ठीक, आ जाइए। मैकेनिक चपरासी वकील, सोच समझ के और आराम से भाई साहब जवाब दीजिएगा। पहले ऑप्शंस को देख लीजिए। क्या मैकेनिक वकील है क्या? दो अलग अलग प्रोफेशन से, पहली बात तो। क्या वकील चपरासी होगा या वकील मैकेनिक होगा? तो ये तो अलग ही हो गया आपको, चलिए तो सही है कि नहीं। अब ऑब्वियस सी बात है यार, मैकेनिक, पियोन और लॉयर सबके अलग अलग काम है और सब अलग अलग प्रोफेशनल्स है ना भाई। चपरासी मैकेनिक हो जाएगा क्या? अरे मैकेनिक तो वो होगा जो भैया मशीनों का काम करेगा, और पियोन जो होगा वो एज ए हेल्पर काम करेगा ऑफिस में। तो तीन अलग अलग प्रोफेशन हो गए ना। ये क्या हो गए भैया? तीन अलग अलग प्रोफेशन हो गए ना। चपरासी अलग हो गया, मैकेनिक अलग हो गया, वकील अलग हो गया। नेक्स्ट आगे देखिए, ह्यूमन पेंटर मैन। अब बताइए, ऑब्वियस सी बात है यार, हाँ आदमी क्या है? इंसान तो है ही। तो ये भैया ये क्या हो गया आपका? ह्यूमन है। ह्यूमन के अंदर आ गया मैन। अब बारी आती है पेंटर। एक बात बताओ, जो पेंटर बनेगा, कोई पेंटर बनेगा तो वो क्या जानवर बनेगा क्या पेंटर? आप मुझे बताओ। लो आगे आपका एग्जांपल आ गया। मैं कह रहा था ना आगे आओगे, आगे आ जाएगा आपके पास एग्जांपल, है ना? सही है कि नहीं? ये देखिए, जब आप क्वेश्चन करते हैं तो ऑटोमेटिकली आते हैं फिर। तो देखिए, इंसान, पेंटर और आदमी। इंसान, पेंटर, आदमी। अब आप बताइए मुझे एक बात बताइए, थोड़ा सा कॉमन सेंस बताइए। ये ह्यूमंस में आ गया, ह्यूमन में आ गया, इंसान में आ गया। और भाई साहब ऑब्वियस सी बात है, जो आदमी है, जो मेल कैंडिडेट है या मैन है, वो क्या है भैया? इंसान तो है ही। इंसान यानी ह्यूमंस। ह्यूमंस में मेल फीमेल दोनों आते हैं। अब बारी आती है पेंटर की। तो क्या दुनिया के सारे पेंटर आदमी ही है क्या? क्या दुनिया के सारे पेंटर आदमी ही है क्या? नहीं ना। अरे महिलाएं भी तो पेंटर होंगी। तो ह्यूमन में महिला और पुरुष दोनों आते हैं। लेकिन भाई साहब अब आप देखिए, पेंटर की बात आ रही है, तो पेंटर क्या होगा भैया? इस प्रकार से कट करेगा। यानी कौन सा डायग्राम? डी डायग्राम। ए, बी, सी और डी। करेक्ट? बात समझ में आ गया? कौन सा डायग्राम आ गया? डी डायग्राम। ऑब्वियस ही बात है, पेंटर वो भी ह्यूमन तो बनेगा ही, जानवर थोड़ी पेंटर बन जाएंगे। परंतु पेंटर महिला भी हो सकता है, पुरुष भी हो सकता है। सही है कि नहीं? करेक्ट है। तो ऐसे ही हमने ये मैन की कैटेगरी बनाई। मैन ह्यूमन में आएगा, पेंटर भी ह्यूमन में आएगा, परंतु कुछ एक दूसरे को कट करेंगे। यानी हम बोलेंगे कुछ पेंटर हैं जो वो मैन है, पुरुष हैं, और बाकी फीमेल है। ठीक है, तो कौन सा डायग्राम? डी डायग्राम इज द करेक्ट आंसर। तो आप इसके लिए जो लिखना चाहते थे एग्जाम्पल के तौर पर, जैसा कि मैंने आपको बोला आगे आ जाएंगी चीजें, तो आप भाई साहब प्रॉपर एक डायग्राम अब आप लिख सकते हैं, चाहे तो इसके लिए प्रॉपर एक क्वेश्चन बना के लिख सकते हैं। ठीक है, हम कंफ्यूजन वाला क्यों लिखें? हमें मिल गया भाई साहब। आप लिख लीजिए क्या? पेंटर ह्यूमन, यहां लिख लीजिए पेंटर, ये लिख लीजिए। अरे चलिए नेक्स्ट अगला देख लीजिए, फटाफट से बनाइए। आ जाइए, टीचर, गिटारिस्ट, वकील। ध्यान से करिएगा दोस्तों, टीचर, गिटारिस्ट, वकील। अभी अभी समझाया था मैंने, गिटार बजाना, है ना? अभी अभी समझाया था थोड़ी देर पहले कि गिटार बजाना, टीचिंग करना, दोस्तों ये हॉबीज हो सकती हैं। एज अ हॉबी हम लोग सकते हैं। अब देखिए इधर, टीचर एज अ हॉबी में लिया जा सकता है, गिटार बजाना एज अ हॉबी में लिया जा सकता है, और वकील ये दोनों ही काम करे हो सकता है। भाई वकील, भाई किसी को पढ़ा ले एज अ हॉबी तो वो टीचर बन गया। अगर गिटार बजाना जानता है तो वो गिटारिस्ट हो गया। सही है कि नहीं? करेक्ट है? जल्दी से बता दीजिए क्या आंसर आ जाएगा। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आ गई? टीचिंग करना, सिंगिंग करना, प्लेइंग करना, गिटार बजाना, गिटारिस्ट बनना, ये सब एज अ हॉबी हम लोग ले सकते हैं। ठीक है, करेक्ट है। चलिए आ जाइए, जानवर, शेर और सियार। जैकाल कुत्ते जैसा दिखता है, पूंछ थोड़ी सी लंबी होती है। सियार दोनों अलग अलग हैं, शेर और सियार दोनों अलग अलग हैं, लेकिन हैं तो दोनों जानवर। दोनों हैं तो जानवर भाई साहब। तो कौन सा डायग्राम? सी डायग्राम, और ये बन गया डी। विच वन इज करेक्ट? जल्दी से बता दीजिए फटाफट से। सी ऑप्शन इज करेक्ट।
आ जाइए नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इंडियंस ब्रेन स्पेशलिस्ट और सर्जन, ब्रेन स्पेशलिस्ट सर्जन, सही है। अब देखिए सेम वही कंसेप्ट है, सेम कंसेप्ट है भाई साहब, एज अ हॉबी वाला टाइप का कंसेप्ट अब यहां पर भी लग सकता है। एक से ज्यादा चीजें अगर मिक्स हो सकती हैं तो उनको कर दें। क्या दुनिया के सारे ब्रेन स्पेशलिस्ट इंडियंस ही हैं क्या? आप कहेंगे सारे तो नहीं होंगे सर, कुछ तो होंगे, लेकिन क्या दुनिया के सारे सर्जन जो हैं वो ब्रेन स्पेशलिस्ट हैं क्या? सारे तो नहीं होंगे सर, कुछ तो होंगे। और भैया क्या दुनिया के सारे सर्जन वो इंडियंस हैं क्या? नहीं सर, कुछ तो होंगे, सारे हो सकते हैं ना भाई साहब। क्या कुछ इंडियंस ऐसे नहीं हो सकते जो ब्रेन स्पेशलिस्ट भी हों और सर्जन भी हों? सही है। देखिए दुनिया के सारे इंडियंस ब्रेन स्पेशलिस्ट हों जरूरी नहीं है, परंतु कुछ ब्रेन स्पेशलिस्ट इंडियंस को कट करेगा, कुछ पोर्शन। दुनिया के सारे सर्जन इंडियंस हों जरूरी नहीं है, थोड़े तो होंगे। दुनिया के सारे सर्जन ब्रेन स्पेशलिस्ट हों, अरे भैया सारे नहीं होंगे, थोड़े तो होंगे। सही है कि नहीं? करेक्ट है। तो इसका मतलब कुछ कुछ पोर्शन भाई साहब यहां पर हम लोग टिक कर देंगे। क्या आ जाएगा? बी ऑप्शन इज द करेक्ट। क्या आंसर आएगा दोस्तों? बी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट अगला देख लीजिए, बताएंगे मित्रों। एंट्रेंस टेस्ट क्वेश्चन और प्रैक्टिस सेट। अरे एंट्रेंस टेस्ट जो होता है वो भी, उसमें भी क्वेश्चंस आते हैं। प्रैक्टिस टेस्ट जो होता है वो भी क्या होता है भैया? क्वेश्चंस होते हैं। लेकिन एंट्रेंस टेस्ट प्रैक्टिस टेस्ट तो नहीं होता है ना, सही है कि नहीं? प्रैक्टिस तो घर पे की जाती है, एंट्रेंस टेस्ट तो भैया कहीं देने जाओगे ना भैया, लेकिन क्वेश्चंस दोनों में ही मिलेंगे। परंतु दुनिया के सारे क्वेश्चंस क्या एंट्रेंस टेस्ट और प्रैक्टिस सेट में ही मिलेंगे? नहीं ना, किताबों में भी मिलेंगे क्वेश्चंस तो, सही है कि नहीं है? शीट्स में भी मिलेंगे, पीडीएफ्स में, सब कुछ अलग अलग चीजें हो सकती हैं भैया। तो देखिए एंट्रेंस टेस्ट और प्रैक्टिस टेस्ट दो अलग अलग चीजें हैं, लेकिन क्वेश्चंस दोनों में ही होते हैं, परंतु सारे क्वेश्चंस थोड़ी ना होंगे इन दोनों में ही। तो ये एंट्रेंस टेस्ट, ये प्रैक्टिस टेस्ट और ये यहाँ पे क्वेश्चन, ठीक है। इस प्रकार का डायग्राम बनेगा। इसका सबसे सुटेबल डायग्राम कौन सा बनेगा? डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। सही है कि नहीं? करेक्ट है। आपको क्या लगता है ये होना चाहिए? आपको क्या लगता है ये होना चाहिए डायग्राम या बी वाला होना चाहिए? जल्दी से बताना एक बार कि सर ये क्वेश्चन ले लूं, यहां एंट्रेंस टेस्ट ले लूं, यहां प्रैक्टिस टेस्ट ले लूं। एंट्रेंस टेस्ट में भी क्वेश्चन होंगे, प्रैक्टिस सेट में भी क्वेश्चंस, प्रैक्टिस सेट में भी क्वेश्चंस होते हैं, एंट्रेंस टेस्ट में भी क्वेश्चंस होते हैं। और क्वेश्चन का पोर्शन अगर मैं इतना बड़ा बना लूं, कौन सा डायग्राम सही होगा? कौन सा लगता है अब आपको? दोनों दे रखे हैं, तो समझ के जवाब दीजिएगा आराम से। ये तो 100% श्योर है कि ये दो ही डायग्राम आपके बनने वाले हैं, ठीक है, करेक्ट है। अब सबसे सुटेबल कौन सा है? सबसे सुटेबल कौन सा है भाई साहब? ऑब्वियस सी बात है यार, एंट्रेंस टेस्ट जो होगा, ठीक है, करेक्ट है कि नहीं? उसके अंदर क्वेश्चंस होंगे कि नहीं होंगे, आप तो बस मुझे ये बताइए। एंट्रेंस टेस्ट या प्रैक्टिस सेट, प्रैक्टिस टेस्ट आप लोगे तो भैया वो क्या होंगे भैया? एक बात होता है, उसके अंदर क्वेश्चंस होंगे, डी भी तो हो सकता है। एंट्रेंस टेस्ट, प्रैक्टिस टेस्ट, ठीक है, और साथ में दे दिया मैंने आपको क्वेश्चंस। बनाओ भाई जल्दी से। इधर आप ध्यान से देखिएगा, इधर समझने की कोशिश करिएगा। देखिए एंट्रेंस टेस्ट जो होता है उसके अंदर क्वेश्चंस होते हैं, मान लिया आपकी बात, परंतु क्या दुनिया के सारे एंट्रेंस टेस्ट में क्वेश्चंस ही होंगे क्या? क्या दुनिया के सारे एंट्रेंस टेस्ट में क्वेश्चंस होंगे? कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं हो सकती? मान लीजिए कोई आर्मी का, मान लो अपने देश में तो चलो पहले पेपर देना पड़ता है, बाद में फिजिकल देना पड़ता है। तो एज अ एंट्रेंस टेस्ट के अंदर, ठीक है, एज अ एंट्रेंस टेस्ट के अंदर थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, सोचिएगा कि हमेशा प्रैक्टिस सेट के अंदर ठीक है क्वेश्चंस होंगे, लेकिन एंट्रेंस टेस्ट के अंदर होंगे कि नहीं होंगे हम कह नहीं सकते ना। अब मान लीजिए क्रिकेट का प्रैक्टिस टेस्ट है, प्रैक्टिस टेस्ट, प्रैक्टिस भैया क्या कि भैया आपकी प्रैक्टिस कैसी है, फिजिकल कैसी है, आप सही से खेल रहे हो कि नहीं खेल रहे हो। वहां पे जरूरी थोड़ी क्वेश्चंस आएंगे आपके पास में, वहां पे तो 6 बॉलें डाली जाएंगी, थोड़ा दिमाग लगाइएगा। मान लीजिए फुटबॉल है, कोई प्लेइंग नेशन है, उसके लिए टेस्ट होने वाला है, तो ये क्वेश्चन पेपर थोड़ी ना देगा, वहां पे हर जगह क्वेश्चन थोड़ी ना होंगे, इसलिए मैंने कुछ कुछ में लिया। सबसे पहले यही डायग्राम बनाया था। ये डायग्राम क्यों नहीं बनाया था मैंने? ठीक है, क्योंकि इसका मतलब तो ये हो गया कि दुनिया के जितने भी प्रैक्टिस टेस्ट हैं उन सब में आपको क्वेश्चन ही मिलेंगे, जरूरी थोड़ी है। कुछ प्रैक्टिस टेस्ट होंगे जिनके अंदर क्वेश्चंस मिलेंगे,
कुछ एंट्रेंस टेस्ट होंगे जिनके अंदर क्वेश्चन से भी भैया काम चल रहा होगा, और कुछ ऐसे भी होंगे जो बिना टेस्ट के होते हैं। डिपेंड करता है ना कौन से डिपार्टमेंट के लिए हम लोग जा रहे हैं, कहां पर जा रहे हैं, सही कि नहीं। इसलिए सबसे सुटेबल कौन सा होगा, डी होगा, ये नहीं हो। नेक्स्ट आगे चलते हैं, बड़ा ही प्यारा प्रश्न था पीछे वाला। आगे देखिए, मांसाहारी मेंढक और उभयचर, क्या बोल रहा है, मांसाहारी मेंढक और उभयचर, फ्रॉग, एम्फीबियन और कार्निवोरस। तो ऑब्वियस सी बात है, मेंढक जो है उभयचर है, सही कि नहीं। मेंढक जल पे भी रहता है, थल पे भी रहता है, और मेंढक जो है मांसाहारी भी है, सही कि नहीं, करेक्ट है कि नहीं। परंतु क्या दुनिया के सारे मांसाहारी उभयचर ही है क्या? क्यों, कुत्ता उभयचर है क्या? कुत्ता पानी में रहता है क्या? नहीं ना, कुत्ता जमीन पर रहता है, उभयचर में तो नहीं आएगा, लेकिन वो मांसाहारी तो है। शेर है, शेर भैया मांसाहारी है, ठीक है, लेकिन वो उभयचर थोड़ी ना है। थोड़ा सोच समझ के और आराम से करिए, ठीक है, करेक्ट है। अब ये देखिए, यहां पर देखिए बड़ा ही प्यारा नया डायग्राम आया। ये रहे भैया दुनिया के उभयचर, जो पानी और जल दोनों में रहते हैं। उनमें से कुछ होंगे जो मांसाहारी होंगे, सारे मांसाहारी उभयचर हैं ये तो नहीं, कुछ मांसाहारी होंगे जो उभयचर होंगे। और मेंढक दोनों में ही आएगा, सही है कि नहीं, मेंढक भाई साहब दोनों में आएगा, थोड़ा दिमाग लगाइए। ये कार्निवोरस मांसाहारी, ये हो गया कार्निवोरस मांसाहारी, ये हो गया एम्फीबियन अर्थात उभयचर। और भाई साहब मेंढक जो है, फ्रॉग जो है वो दोनों में ही आएगा, फ्रॉग जो है भाई साहब वो दोनों में ही आएगा। फ्रॉग एम्फीबियन भी है, कार्निवोरस भी है, करेक्ट है कि नहीं है। तो इस डायग्राम को भी दोस्तों आप लोग बना के स्टार्टिंग में ही रख लीजिएगा, ताकि आप लोग जब स्टार्टिंग में जब इस पीडीएफ वगैरह को बाद में खोलेंगे, रिवीजन करने के काम आएगा आपको, ठीक है। यहाँ पे बना लेता हूँ, इस जगह जे के बाद के नंबर का एक डायग्राम बना लेता हूँ दोस्तों, ठीक है, ताकि आपको याद भी रहेगा कि ऐसा डायग्राम भी आ सकता है, इसके अंदर इस प्रकार की चीजें हों। ऐसा शायद मैंने बना दिया क्या, हाँ ये वही है। ये एक तरीके से अगर आप इसको इस प्रकार से रिप्रेजेंट करो या ऐसे रिप्रेजेंट करो, बात बराबर। ये जो किया था ना हमने, कहां पर, ये वाला किया था ना, ठीक है, ये वाला ये मिलता जुलता ही लग रहा है आपको, ध्यान से देखिए। तो दोनों में से कैसे भी आ सकता है, जैसे मैंने ले लिया उभयचर मांसाहारी, क्या ले लिया, मांसाहारी, यहां बना लीजिए इसको, मांसाहारी उभयचर, मांसाहारी उभयचर मेंढक, मांसाहारी उभयचर मेंढक, ठीक है। कार्निवोरस, एम्फीबियन और आपका हो गया दोस्तों, ठीक है, फ्रॉग। आ जाइए आगे चलते हैं अगले डायग्राम की तरफ। नेक्स्ट आगे देखिएगा, ये रहा फ्यूल, डीजल और लिक्विड। फ्यूल, डीजल और लिक्विड क्या आएगा दोस्तों, फ्यूल, डीजल और लिक्विड, जल्दी से बता दीजिए, सोच समझ के जवाब दीजिए। पर अभी आप सीख रहे हैं लर्निंग प्रोसेस में। फ्यूल, डीजल, लिक्विड, क्या दुनिया के सारे लिक्विड फ्यूल हैं क्या? भाई डीजल तो फ्यूल भी है और लिक्विड भी है, दोनों में आएगा। परंतु दुनिया के सारे लिक्विड क्या फ्यूल हैं क्या? पानी क्या फ्यूल है क्या? लिक्विड तो है ना, लेकिन वो नहीं ना। तो आप कहेंगे कि सर ये फ्यूल, सर ये फ्यूल ले लिया, सही है। सारे लिक्विड फ्यूल हो जरूरी नहीं है, सारे फ्यूल क्या लिक्विड की फॉर्म में होते हैं ये भी जरूरी नहीं है, सही है कि नहीं, करेक्ट। भाई सारे फ्यूल लिक्विड होते हैं जरूरी नहीं है, परंतु क्या सारे फ्यूल लिक्विड होते हैं ये भी जरूरी नहीं है। ये हो गया लिक्विड। कुछ लिक्विड होंगे जो एज अ फ्यूल काम करेंगे और डीजल उनमें कॉमन हो गया, ये डीजल, ये डीजल हो गया कि नहीं हो गया, फिर से करेक्ट है। तो कौन सा डायग्राम बनेगा, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। मजा आ गया भाई सब प्रश्न, क्या शानदार प्रश्न। डीजल लिक्विड भी है, फ्यूल भी है ना, करेक्ट है। नेक्स्ट अगला देखिए, बहनें, भतीजे और माता है। दोस्तों बड़ा ही प्यारा प्रश्न है, बहनें, भतीजे और माता है, बहनें, भतीजे और माता है। अब दुनिया की सारी माताएं बहनें हैं क्या किसी की? जरूरी है क्या उनका भाई बहन हो? पर कुछ माताएं तो होंगी, कुछ माताएं तो होंगी जो भाई साहब, और भतीजे तो ये तो मेल कैंडिडेट है यार, नेफ्यूज, भतीजा या भांजा, ये बहनें और माताएं तो हो नहीं सकता ना, तो अलग बनाना पड़ेगा उसको ऐसे, सही नहीं, करेक्ट है, देख लो आप।
इसका भी सेट कर लो भैया। ठीक है, एक डायग्राम और आपको मिल गया नया, के बाद एल डायग्राम, एल नमक डायग्राम बना लो यहाँ पे, 12वें नंबर का डायग्राम इस प्रकार से। और ये अलग, इसका डायग्राम ऐसे भी हो सकता है, महिला फीमेल, जैसे मैंने ले लिया फीमेल पुलिस और कैट सिंगर, पुलिस यहां ले लो सिंगर, पुलिस सिंगर, और यहां ले लो आप, ठीक है, कबूतर ले लो, पक्षी ले लो, कोई सा भी ले लो, पैरट ले लो, या फिर क्या ले लें हम लोग, सिंगर ले लें, पुलिस ले लें, और हम लोग ले लेते हैं डॉग। ठीक है, कि कुत्ता, गायक, पुलिस। ऑब्वियस ही बात है, कुछ पुलिस होगी जो गाती भी होगी भाई साहब, सिंगर पुलिस गाते होंगे और कुत्ता अलग हो जाएगा, डॉग अलग हो जाएगा। ठीक है, तो ये डायग्राम भी मिल गया हमको, बस वही अभी तक नहीं आया है उसी का, वो भी आ जाएगा, अभी टेंशन मत लीजिए। ठीक है, फटाफट से ये हो गया आपका डायग्राम, जल्दी से बता दीजिए फटाफट से कि यस सर क्लियर है। तो स्टार्टिंग में आपको मजा आ जाएगा। अब फटाफट से एक प्यारा सा प्रश्न आप लोग देख लें जल्दी से, और उसका आंसर दे दें, जल्दी से बता दें। डॉक्टर पुरुष और भाई, डॉक्टर पुरुष और भाई, तो आप सभी लोगों को पता है कि दुनिया के जितने भी डॉक्टर हैं वो पुरुष हों, जरूरी नहीं है, सही है, परंतु दुनिया के जितने भी भाई होंगे वो तो पुरुष होंगे ना, मेल के अंतर्गत आएगा, और वो डॉक्टर भी होंगे, सही कि नहीं। तो देखिए दुनिया के जितने भी भाई हैं वो क्या हैं, पुरुष तो हैं, मेल तो हैं, और उनमें से कुछ होंगे जो किसी के जो डॉक्टर भी होंगे, यानी कौन सा डायग्राम, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक, नेक्स्ट आगे आ जाइए। डॉक्टर, कार्डियोलॉजिस्ट और प्रोफेसर, डॉक्टर, कार्डियोलॉजिस्ट और प्रोफेसर, दोस्तों क्या बनेगा, डॉक्टर, कार्डियोलॉजिस्ट और प्रोफेसर। बताइए, कार्डियोलॉजिस्ट जो होता है वो एक तरीके का डॉक्टर तो होता ही है, और वो कहीं पे पढ़ा भी रहा हो तो वो प्रोफेसर भी हो गया, ऑब्वियस सी बात है। सारे दुनिया के सारे प्रोफेसर डॉक्टर हों जरूरी नहीं, या सारे प्रोफेसर कार्डियोलॉजिस्ट हों जरूरी नहीं, परंतु कुछ एज अ हॉबी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कार्डियोलॉजिस्ट ये किस में आएगा, डॉक्टर की कैटेगरी में तो आएगा ही, लेकिन कुछ होंगे जो क्या हों भाई साहब, प्रोफेसर भी हों, प्रोफेसर, ये डॉक्टर और ये कार्डियोलॉजिस्ट। तो कौन सा डायग्राम बनेगा, इस प्रकार का। अच्छा, इसने 1, 2 और 3 करके दिया है, ध्यान से देखना। तो 1 डॉक्टर, उसके अंदर कार्डियोलॉजिस्ट, जी बिल्कुल ये डायग्राम। दोस्तों अब यहां पर देखिए उसने बड़ा ही चमत्कारिक तरीके का काम किया है कि उसने 1, 2 और 3 करके दिया, तो डॉक्टर, कार्डियोलॉजिस्ट और यहां रखेंगे प्रोफेसर। ठीक, चलिए नेक्स्ट। महिलाएं ऑफिसर और स्टेनोग्राफर, वुमेन ऑफिसर एंड स्टेनोग्राफर। बताइए, महिला ऑफिसर और स्टेनोग्राफर, दोस्तों क्या डायग्राम बनेगा। क्या दुनिया के भाई ऑफिसर स्टेनोग्राफर तो हो नहीं सकता, स्टेनोग्राफर अलग होती है, अलग पोस्ट होती है, ऑफिसर पोस्ट अलग होती है, ये दो अलग अलग पोस्ट हैं दोनों। स्टेनोग्राफर कभी भी ऑफिसर नहीं हो सकता, सही है कि नहीं, करेक्ट है, ध्यान से देखिए। स्टेनोग्राफर और ऑफिसर दो अलग अलग हैं, और महिलाएं दोनों ही हो सकते हैं। तो ये देखिए, ये महिलाएं फीमेल, ये हमने रिप्रेजेंट कर दिया फीमेल को, ये रिप्रेजेंट कर दिया हमने स्टेनोग्राफर को, ये रिप्रेजेंट कर दिया हमने। ठीक है, इस प्रकार का डायग्राम बनेगा। चलिए नेक्स्ट। जानवर, जंगल और जंगली जानवर, जानवर, जंगल और जंगली जानवर, वाह क्या बात। जंगल में जंगली जानवर होते हैं, और जंगली जानवर भी क्या है, जानवर ही हैं, ऑब्वियस सी बात, सही है नहीं है, करेक्ट है कि नहीं। परंतु जंगल तो अलग चीज हो गई ना, वो जानवरों की कैटेगरी में थोड़ी आएगी, कैटेगरी तो अलग हो गई ना, सही है, जंगल अलग चीज हो गई यार। और जंगली जानवर, वाइल्ड एनिमल जो है वो एनिमल की कैटेगरी में तो आ गई, वाइल्ड एनिमल एनिमल तो है ही सही, परंतु जंगल तो अलग चीज हो गई। ठीक है, करेक्ट है, मजा आ गया आपको। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग आज का, फिर बाकी के क्वेश्चंस कल करेंगे। चश्मा, लेंस और मिरर, क्या आएगा दोस्तों, चश्मा, लेंस और मिरर, बताइए। चश्मा, लेंस और मिरर, पहली बात तो मिरर अलग ही चीज हो गई। मिरर तो वो होता है जो आईना होता है जिसको आप देखते हो, है ना, आपको दिखाई देता है। मिरर तो वो होता है जिसमें आप अपने आप को देख सकते हो। पहली बात तो चश्मा, चश्मा में लेंस होता है, सही है कि नहीं। चश्मे के भाई पूरा का पूरा चश्मा, उसके अंदर लेंस आप यूज करते हो। भाई चश्मा किससे बनेगा, फ्रेम और लेंस से मिलकर ही तो चश्मा बनेगा। तो पूरी कैटेगरी क्या हो गई, ये चश्मा हो गया, ये चश्मा हो गया,
सही है ना, स्पेक्टेकल्स हो गए, ये आपका हो गया स्पेक्टेकल्स। अब दुनिया के सारे लेंस क्या चश्मों में ही यूज हो रहे हैं क्या? आप कहोगे नहीं सर, कुछ लेंस होंगे जो चश्मों में यूज हो रहे हैं, स्पेक्टेकल्स में यूज हो रहे हैं। और रही बात मिरर की, तो सर मिरर तो अलग हो गया, मिरर अलग हो जाएगा। क्या दुनिया के सारे लेंस चश्मों में ही यूज हो रहे हैं क्या? नहीं ना, अरे माइक्रोस्कोप वगैरह बनाओगे, बहुत सारे लेंस तो बहुत सारी जगह यूज होते हैं, है ना, करेक्ट है कि नहीं? सारे चश्मों में ही थोड़ी यूज होते हैं, कुछ लेंस होंगे जो चश्मों में यूज होंगे। और मिरर अलग चीज हो गई भैया, मिरर तो अलग चीज हो गई। तो कौन सा डायग्राम बनेगा? बी ऑप्शन इज द करेक्ट। कितना प्यारा और बेहतरीन प्रश्न था, कितना प्यारा और बेहतरीन प्रश्न था। जल्दी से दोस्तों बता दीजिए फटाफट से कि यस सर मजा आ गया। डू फास्ट गाइस, तुरंत प्रभाव से बता दो एक बार कि यस सर मजा आ चुका है। ठीक है, करेक्ट है। अब मैं आप लोगों को एक काम दे रहा हूं, वो आप लोग सुन लीजिए। मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं, आप लोग आराम से घर पे बनाएंगे उनको, ठीक है? जो भी जितने भी बने आप लोग बनाइएगा, जो ना बनेंगे वो हम लोग देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, फिर उनको कल हम लोग डिस्कस कर लेंगे। एक चीज और, इसका सेकंड टाइप भी हम लोग कल डिस्कस करेंगे, ठीक है? आप लोगों के कमेंट वगैरह देखो, सेशन समझ में आ गया। सभी लोग एक बार थम्स अप कर देंगे कि यस सर, सभी बच्चे एक बार थम्स अप कर दें तो मजा आ जाए। भाई जल्दी से एक बार थम्स अप कर दीजिए, फटाफट से एक बार थम्स अप कर दें आप। ये बात, क्या बात है भाई, क्या बात है, मजा आ गया।